ऐसे में पासवान जी के जो विचारधारा और कीर्ति है उसको आगे ले जाने के लेके क्या कुछ है? देखिए, आज 5 वर्ष की अवधि हुई है पासवान जी को स्वर्गवास हुए। अब 5वीं पुण्यतिथि है और हम लोग परिवार में 3 भाई थे। तीनों भाई को पूरे बिहार के लोग जानते हैं कि राम, लक्ष्मण और भरत की जोड़ी थी हमारे तीनों भाई में। और जब तक हम लोग तीनों भाई ज्वाइंट रहे, पूरे परिवार में खुशहाली थी, पार्टी एक था, हम लोगों का भविष्य उज्ज्वल था। पासवान जी विगत लगभग अब मुझको लगता है कि 52 वर्ष सक्रिय राजनीति में रहे। वो 3 सदन के सदस्य हुए। पहली बार 69 में वो अलौली से विधायक बने, फिर उसको 77 से लेकर लगातार वो हाजीपुर से सांसद रहे और इसी बीच में कुछ दिनों के लिए वो राज्यसभा का सदस्य हुए। और वो पूरे समाज के लिए उन्होंने काफ़ी आंदोलन किया, जेल की यातनाएं सही, और जो शोषित पीड़ित समाज है इसके उत्थान की बात वो स्टूडेंट लाइफ से ही, छात्र जीवन से ही करते रहे थे। और उसी क्रम में उस जमाने में छुआछूत की भावना बहुत थी, तो उससे वो परेशान थे और दलित सेना के गठन उन्होंने किया। दलित सेना एक सामाजिक संगठन है। दलित सेना के माध्यम से पूरे देश में दलितों को उन्होंने जगाया और जहाँ कहीं भी दलित पर अत्याचार हुआ उसका सामना वो किए। और उनका नारा था कि हम जिस घर में सदियों से अंधेरा है वहाँ हम दिया जलाने का काम करेंगे। तो पासवान जी 6 प्रधानमंत्रियों के बीच में काम किए। रेलवे मंत्रालय में सबसे प्रमुखता से उन्होंने काम किया। आज टेलीफोन विभाग तो सबके हाथ में है, मोबाइल है। एक क्रांति लाया हुआ पासवान जी कहीं देन है। आज वो हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन उनकी सोच थी कि समाज में जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, जो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से सक्षम नहीं है, उसको समान कोटि में कैसे लाया जाए। इसी के तहत बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा भी संविधान में आरक्षण की सुविधा दी गई। उसके बहुत बड़े हिमायती थे पासवान जी और उन्होंने 52-53 वर्ष तक राजनीतिक जीवन में प्रयास किया कि हम अधिक से अधिक लोगों के कल्याण करें, और वो किए भी। इसका ये नतीजा हुआ कि जो शोषित पीड़ित परिवार है उनको उस समाज के लोगों ने सेकंड अम्बेडकर की उपाधि दी। सेकंड अम्बेडकर माने गए और आज हम लोग के बीच में नहीं है। ये दुख की घड़ी है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जहाँ कहीं भी उनकी आत्मा हो, उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। और पासवान जी के द्वारा जो अधूरा काम रह गया है, हमारी प्राथमिकता रहेगी, हमारी पार्टी की प्राथमिकता रहेगी कि हम उस अधूरे काम को पूरा करें। दूसरा, आज उनके पुण्यतिथि में दूसरा मांग मेरा है बिहार सरकार से भी और भारत सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी से मेरा मांग है कि वो शोषित दलित पिछड़ों के देश के सबसे बड़े नेता थे। डॉक्टर अम्बेडकर के बाद उनका पासवान जी का स्थान था, इसलिए पासवान जी को भारत रत्न की उपाधि दी जाए। ये हमारी मांग है, हमारी पार्टी की मांग है और मुझको उम्मीद है कि आज हो कल हो, निश्चित रूप से पासवान जी को ये मिलनी चाहिए। सर, देखा गया कि बड़ी संख्या में बिहार के कोने कोने से लोग आए हैं, उसमें से जो कर्म भूमि है हाजीपुर की भी बड़ी भागीदारी है इसकी। देखिए, हाजीपुर तो पासवान जी के कर्म भूमि, जन्म भूमि नहीं था लेकिन कर्म भूमि था। वो कहते थे कि हाजीपुर हमारी माँ। और जब तक राजनीतिक जीवन में वो जीवित रहे, जब सांसद नहीं भी रहे तब भी, जब सांसद थे भी तब भी उन्होंने हाजीपुर में बहुत बड़ा काम किया। आपने देखा होगा कि रेलवे का डीएम कार्यालय उन्होंने खोला। लोगों को उस समय मजाक पूछता था, डीएम कार्यालय हाजीपुर में खुलेगा, उन्होंने खोल के दिखलाया। ये जो अभी आपका जो ट्रेन चल रहा है पूरे देश में, राजधानी एक्सप्रेस, ये पासवान जी दिया हुआ है। उन्हीं के दिए का नक्शा था कि राजधानी ट्रेन उन्होंने चलवाया। आज 5 किलो अनाज जब वो मिनिस्टर थे तो उन्हीं का नारा था, 1 नेशन 1 राशन कार्ड, और आज पूरे देश में प्रचलित हुआ। इसलिए अपने समय में काफ़ी लोगों को
उत्थान की बात की और काफ़ी लोगों को उत्थान दिए भी। आज हम लोगों के बीच में नहीं है, ये दुख की घड़ी है। भगवान उनको की आत्मा को शांति प्रदान करे। इसलिए सुन रहे थे किस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का, इन्होंने अपनी बात रखी है। आज पुण्यतिथि के अवसर है और इस पुण्यतिथि के अवसर पर बिहार के कोने कोने से लोग आए हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। ऐसे में जो उनकी कीर्ति है उस कीर्ति को किस तरह से बचाना है, इसको लेकर राष्ट्रीय प्रभारी ने अपनी बात रखी है और जो उनका योगदान रहा है, चाहे कर्मभूमि के रूप में जो योगदान दिए, उनको भी गुणगान गाए हैं। ऐसे में देखना यह कि पुण्यतिथि पे क्या कुछ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के जो कार्यकर्ता है, जो नेता है, क्या कुछ आगे की रणनीति अपनाते हैं और किस तरह से उनके विचारधारा को लेकर आगे बढ़ते हैं। अन्य खबर देखने के लिए आप बने रहे जनवार्ता न्यूज के साथ।